हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाकी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो देखिए, करंट अफेयर्स 19 जून 2023 के हम आज कुल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्योंकि टाइम कम होने की वजह से मैं क्लास अपलोड नहीं कर पाई टाइम पर, तो आज हम इन 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लेवल के हैं। बाकी आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं इंडिया के अंदर, उसके लिए ये हेल्पफुल ये वीडियो साबित रहे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कार किसने जीता है, मतलब किस ज़िले ने जीता है? तो ये जीता है गंजम डिस्ट्रिक्ट ने, जो कि उड़ीसा के अंडर में आता है। फाइन। अब देखिए, इसके कुछ मुख्य बिंदु पर अगर हम नज़र डालें तो देखिए, ये जो पुरस्कार दिया गया है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया गया है। क्लियर। और इस पुरस्कार को जो देने का उद्देश्य है, पानी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना इस पुरस्कार को देने का उद्देश्य है। फाइन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये गीता प्रेस को सम्मानित किया गया है, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हम इसके कुछ 3 फैक्ट हैं, उनके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, गीता प्रेस 100 साल पुरानी संस्था है। कितनी? 100 साल पुरानी है, याद रखिएगा, 100 साल पुरानी। 100 साल पुरानी संस्था है। ठीक है। ये करती क्या है? ये हिंदू धार्मिक ग्रंथों को छापती है। एक पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड देखिए, गीता प्रेस को ये पुरस्कार अहिंसक और दूसरे गांधीवाद तरीकों से सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में योगदान देने के लिए दिया जाता है। नंबर 3 पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बन सकता है। जो प्रथम गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है? तो देखिए, उस विजेता का नाम मैं आपको बताती हूँ, जूलियस न्यूरे इनका नाम है। और इन्हें दिया कब गया है? 1995 में ये पुरस्कार दिया गया है। पहला गांधी शांति पुरस्कार, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो देखिए, ये शुभंकर क्या है? ये मोगा है। इस मोगा का मतलब गोवा में जो मतलब आयोजित हो रहा है ये राष्ट्रीय खेल, तो वहाँ का ये मतलब एक पुतला या कार्टून टाइप का समझ सकती है। तो उस मोगा का मतलब होता है लव, मतलब प्यार। तो ये शुभंकर जो है ये वो है, आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, मैंने एक ही इसमें मुख्य बिंदु या इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ही इंक्लूड किया है। देखिए, भारत में राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा। उम्मीद है आपको ये 3 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2023 SEACENFSI एशिया प्रशांत पर्यवेक्षण निर्देशकों का 25वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है मुंबई में। अब इसके एक मुख्य बिंदु पर हम नज़र डालते तो देखिए क्या है, ये सम्मेलन दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंकों और वित्तीय स्थिरता संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? वित्तीय स्थिरता संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था। फाइन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 2023 में आयोजित होने वाली पहली बार किस देश में आयोजित होने वाली एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव में भाग लिया है?
2023 में भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित होने वाली एनसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव में भाग लिया? तो दोस्तों ये लिया है फ्रांस ने। फाइन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में कौन सा देश 4 साल बाद संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है? तो ये दोस्तों शामिल हुआ है अमेरिका। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसके कुछ मुख्य बिंदु पर अगर नज़र डालें सॉरी, तो देखिए यूनेस्को ने घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के खिलाफ पूर्वाग्रह के जो आरोप के कारण छोड़ने के 4 साल बाद जुलाई में एजेंसी में फिर से शामिल होगा। ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका था, इजराइल के खिलाफ जो पूर्वग्रह के जो आरोप थे उसके कारण इन्होंने इसकी इसकी सदस्यता छोड़ी थी, मगर ये फिर से जुलाई में इस एजेंसी में फिर से शामिल हो रहे हैं। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा संगठन जो 4 साल बाद इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक संगठन में यूनेस्को में फिर से शामिल होने वाला है, तो वो है अमेरिका। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। और एक और बात, अगर आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है। मैं आपको ये नोट्स PDF के फॉर्मेट में वहाँ प्रोवाइड करा दूँगी। फाइन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो दोस्तों इसका नाम जो रखा गया है मैं बताती हूँ आपको, प्रधानमंत्री मेमोरियल, क्योंकि स्पेस कम होने के कारण स्क्रीन पर लिखा नहीं जा रहा है, बट मैंने यहाँ आपको नोट्स में विजिबल हो रखा हुआ मैंने आंसर मेंशन कर रखा है, तो आप इसे देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, इसका नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जैसा कि आपको विजिबल हो रहा है, किस संगठन ने हाल ही में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू की है दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 9 है। देखिए, किस देश के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में अमेरिका से 30 MQ 9 MB प्रेडेटर ड्रोन खरीदने के लिए मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है भारत ने। किसने दी है? भारत ने। देखिए इसके कुछ मैंने मुख्य बिंदु ऐड कर रखे हैं। देखिए सिप्री क्या है? सिप्री एक संस्था है जिसका नाम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम है, जो हथियार प्रोवाइड कराता है और जो मिलिट्री का डेटा देना इसका काम होता है। याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा हथियार हैं वो USA के पास हैं और जो न्यूक्लियर बम वगैरह हैं वो रशिया के पास हैं। बाकी चाइना के पास भी है, मगर आप जो इम्पोर्टेंट बात है मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए इंडिया और USA या रसिया के, इंडिया जो है, जो हमारा इंडिया है ना, वो सबसे ज़्यादा ये जो डील करता है वो किसके साथ करता है? वो सबसे ज़्यादा करता है USA के साथ और या रसिया। ठीक, अब देखिए जो सबसे ज़्यादा, और ये ड्रोन कहने का मतलब क्या है? देखिए ये ड्रोन है जो इसका नाम है 30 MQ 9 MB, ये एक ड्रोन है। और ये इस ड्रोन की क्या खास बात है? ये मतलब खुद ही चल सकता है, इसमें मतलब खुद ही चलेगा। ये कुछ इस तरह की जानकारी मैंने पढ़ी थी। ठीक है, और ये ड्रोन कितने होंगे? 31 ड्रोन होंगे। ठीक है, आपको जो मतलब इम्पोर्टेंट है मैंने वो बता दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा भारतीय राज्य पवन ऊर्जा में शीर्ष उपलब्धि के रूप में उभरा है? तो ये उभरा है राजस्थान। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक की तालिका में कौन सा जिला सबसे ऊपर है? तो सबसे जो जिला है सुशासन सूचकांक की तालिका में जो सबसे ऊपर है वो है जम्मू जिला, जो कि जम्मू कश्मीर में ही है। ये राजौरी या अन्य कोई नहीं, तो इसका ही है। सबसे पहले इसके कुछ मुख्य बिंदु पर मैं अगर नज़र डालें तो देखिए, सबसे पहले जम्मू 2021 में सूचकांक जिला की तालिका में 2021 में पहले नंबर पर रहा था, और ये अब जो डेटा आया है 2023 का आया है, 2023 का, और 2021 में भी ये जम्मू नंबर मतलब सबसे ऊपर रहा था, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्ट में है, जो सुशासन सूचकांक इंडेक्स में सब नंबर 1 मतलब सबसे ऊपर है, अरुणाचल है, ठीक है। तो ये तो थे 11 क्वेश्चन, आप बचे हैं कुल 5 क्वेश्चन, इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य को? पहले जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, पहला क्वेश्चन वो था जिला, मगर इसमें देखिए पूछा गया है राज्य, तो आप कंफ्यूज मत होना। देखिए, सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे सम्मानित किया है? तो इसे मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया है, मध्य प्रदेश को, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उड़ीसा के सुंदरगढ़ किले के केंद्रा आदेही ब्लॉक में कोयले के अपने सर्वेक्षण के दौरान किस संगठन ने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की है? तो इस संगठन का आपको नाम जानना है तो मैं वो आप बता देती हूँ। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस संगठन ने प्राकृतिक मेहराब की खोज की है उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के केंदु आदि ब्लॉक में। फाइन, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस संगठन ने हाल ही में मीराबाई चानू और विद्या रानी देवी के संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशिक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है मिशन ओलंपिक सेल ने, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है। आइए इसके कुछ मेन पॉइंट पर हम नज़र डालते हैं। देखिए, टॉप्स क्या है, पहले आपको ये जानना जरूरी है। देखो, टॉप्स की फुल फॉर्म में आपको बताती हूँ, टारगेट ओलंपिक पोडियम, इसकी मतलब फुल फॉर्म है, ठीक है, टारगेट ओलंपिक पोडियम। अब देखिए इसका काम क्या है, इसका काम है जो एथलीट हैं, स्पोर्ट पर्सन कि जब तक अगला जो ओलंपिक होगा ना नेक्स्ट, तब तक खिलाड़ियों की तैयारी अच्छे तरीके से कराना और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आ सकें, उसके लिए यूएसए के अंदर ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। किसे? मीराबाई चानू और विद्या रानी देवी को। आपको ये याद रखना है बस, और ज़्यादा और कुछ याद रखना नहीं, बस इतना याद रखना है कौन मतलब किस संगठन के द्वारा ये तैयारी कराई जा रही है, और वो एथलीट हैं कौन? मीराबाई चानू और विद्या रानी देवी, ये 2 एथलीट हैं। और इसका जो उद्देश्य ये है कि जो आने वाला ओलंपिक है उसके लिए उनकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जो हमारे स्पोर्ट पर्सन हैं वो लेकर आएँ। तो इसलिए ये संगठन ये प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें इन 2 एथलीट्स के नाम हैं। फाइन, तो देखिए ये एक लास्ट क्वेश्चन और बता है, इसे और हम कवर कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको ठीक से विजिबल हो रहा है तो मैं थोड़ा स्क्रीन को वो कर देती हूँ थोड़ा शॉर्ट। देखिए, किस संस्था ने हाल ही में कटारू नामक मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण निगरानी प्रणाली परियोजना विकसित की है? तो ये परियोजना जो
परियोजना विकसित की है? तो ये की है IIT मद्रास ने ये परियोजना प्रणाली विकसित की है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे कुल 15 क्वेश्चन। ये 19 जून के क्वेश्चन थे। टाइम ना होने की वजह से मैं क्लास टाइम पर अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। बाकी आपकी डेली क्लास करंट अफेयर्स की आएंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं आपको वो उनका डाउट क्लियर करा दूँगी। ठीक है, स्टे ट्यून, थैंक यू।